चाहता हूँ कि फौज की साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। आप कहते तो ये हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर बच्चा बच्चा वाकिफ है कि मुल्क का निजाम आर्मी चीफ ही चला रहा है। मुल्क पर मोहसिन नकवी जैसे टाउट्स मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसने कभी काउंसलर का इंतखाब नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेकर खारजी और दाखिली मामलात तक हर चीज का करता धरता है। मुल्क में हर जानिब जबर फसायत का बाजार गर्म है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल दिया गया है। काजी फायद ईसा तारीख के जानिबदार और बेशरम तरीन चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा घिनौना था। इनके दौर में जमहूरियत पर शब खून मारा गया, इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हुए, मगर उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के हर गैर कानूनी इकदाम की सहूलत कारी की। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक दोनों बुरी तरह पामाल है। इंतखाबात के नाम पर ढोंग रचाकर अवाम से उनका मैंडेट छीना गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायद ईसा इस सब में एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार बने रहे। इन दोनों चेहरों ने अपने ओहदों और अवाम से गद्दारी की। इस सब के नतीजे में जाली MNA, जाली पार्लिमान, जाली वजीर आजम और जाली सदर का वजूद अमल में आया। काजी फायद ईसा का काम अब आईनी बेंच से लिया जा रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जजेस का ये फर्ज होता है कि दो तरफा मौकिफ सुना जाए, मगर यहाँ एक ही तरफ का मौकिफ सुनकर फैसले दिए जाते हैं। जस्टिस याया अफरीदी को खसूसी तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मुल्क में इंसानी हकूक और कानून का हाल है, आपको इसके खिलाफ खड़े होकर तारीख में सुरखरू होना चाहिए और काजी जैसा शर्मनाक किरदार अदा नहीं करना चाहिए। पीका के काले कानून के जरिए मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोंट दिया गया है। इंटरनेट का जो हाल किया गया वो सबके सामने है। मईशत को $1.7 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में ब्रेन ड्रेन तेजी से जारी है। 17 लाख अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। मुआशी तबाही और बेरोजगारी से पूरी कौम परेशान है। हमने 9 मई और 26 नवंबर का कमीशन का मुतालबा किया था, और इसीलिए किया था क्योंकि हमें मालूम था कि मुज़ाकरात सिर्फ एक ड्रामा है। 8 फरवरी पर कमीशन बनाना तो इनके बस की बात ही नहीं थी। अगर इनकी नीयत साफ होती तो 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाकर दूध का दूध पानी का पानी करते, क्योंकि ये इंसानी हकूक से मुताल्लिक मामलात थे और फौरी तौर पर इन पर एक्शन लिया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। 26 नवंबर को एस्टेब्लिशमेंट ने गोलियां चलवाकर निहत्ती आवाम का कत्ल किया। एस्टेब्लिशमेंट ने, इमरान खान साहब ने कहा, मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्डरर्स को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। 30 साल से खुफिया एजेंसियां हमें बता रही थी कि मुल्क को इन दो खानदानों ने किस तरह लूटा है। सिरे महल और मेफेयर फ्लैट्स की फाइलें उन्होंने हमें खुद दिखाई। नैब के 1100 अरब रिकवर करने थे, हमारे दौर में 480 अरब रिकवर किए गए, क्योंकि हम एहतसाब को लेकर संजीदा थे, जबकि पिछले 17 साल में सिर्फ 80 से 90 अरब ही इकट्ठे हो सके। नैब तरामीम करके इन दो खानदानों के तमाम मुकदमात बंद कर दिए गए। मकसूद चपड़ासी, मेफेयर, वन हाइट पार्क में रिश्वत और ओमनी ग्रुप समेत तमाम मुकदमात बंद कर दिए गए। हमें खुद ही बताया गया था कि ये लोग करप्ट हैं, और अब धांधली के जरिए इनको हम पर मुसल्लत कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बूट पॉलिशी इनकी महारत है। पाकिस्तान की आवाम जिन चेहरों को मुस्तरद कर चुकी है, उनको हुकूमत देकर फौज ने अपनी साख तबाह कर दी। यानी इमरान खान साहब क्लियरली कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत जिनको दी गई है, ये फौज ने दी है और अवाम में नफरत पैदा की। इस जारी निजाम की बका सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने और हमारे लोगों को जेलों में रखने में है, ताकि अर्दली हुकूमत कायम रहे और इंतखाबी फ्रॉड सामने ना आए। आप कोई भी सर्वे करवा लें, आपको मालूम हो जाएगा कि अवाम और फौज के दरमियान खलीज किस कदर बढ़ चुकी है। जहां जमहूरियत होती है, तरक्की वहीं होती है। मशरकी और मगरबी जर्मनी की मिसाल सबके सामने है। मशरकी जर्मनी में आमरीयत और मगरबी जर्मनी में जमहूरियत थी। 50 साल के बाद सबने देखा कि मगरबी जर्मनी जमहूरियत की बुनियाद पर कितनी तरक्की कर गया। ये तो आप कोरिया को देख लें ना, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया को देख लें, वहां भी यही मिसाल है। शुमाली कोरिया वहां कहां से कहां पहुंच गया, उनके लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। और जो साउथ कोरिया है, वो देखें वहां के लोग कैसे तरक्की कर गए, उनकी मसनूआत पूरी दुनिया में जाती है, वो खुशहाल है। तो सोवियत यूनियन की मिसाल भी सबके सामने है, जो 1970 की दहाई में तेजी से तरक्की कर रहा था, मगर 15-20 साल के अंदर अंदर वहां आमराना रवैयों और वीगो डालो की तर्ज पर इगवा जैसी पॉलिसियों की वजह से वही हालात बन गए जो हमारे हैं, और अमेरिका सोवियत यूनियन से बहुत आगे निकल गया। जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था। इमरान खान साहब ने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा जी कि ये जो अदालतों के अंदर मामला चल रहे हैं ना, अदालतों को कंट्रोल किया जा रहा है। अडियाला जेल के अंदर भी कंट्रोल्ड माहौल में ट्रायल चल रहा है, और अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने ये बातें की है, और अलीमा खान साहब ने भी कुछ बातें बताई है। इमरान खान साहब के हवाले से मैं पिछले व्लॉग में आपको बता भी चुका हूं। जुबैर जी खान साहब एक खबर लेकर आए, और उनकी खबर जो है वो उन्हीं के नाम से छपी है। उनका ये कहना है कि इमरान खान ने पार्टी बयानिया का बोझ ना उठाने वाले अरकान को कोर कमेटी से निकालने का फैसला कर लिया है। ये बड़ा अहम फैसला है। देखें, मैं इस पर बहुत दफा निशानदेही कर चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है, या जो उनके सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ ही नहीं उठाते। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब बात करें और उसको रीट्वीट कर दें या उसको पब्लिक तक पहुंचाएं। हत्ता कि इमरान खान साहब के ट्वीट को भी रीट्वीट नहीं करते। उनके बयानिए को आगे लेके जाना तो बहुत दूर की बात है। तो हदायत जारी की गई है कि इमरान खान साहब एक तो तीसरा खत लिखेंगे, और अपने वकला को उन्होंने हदायत जारी कर दी है कि तीसरा खत तैयार किया जाए, और ये खत जो है वो पहले से ज्यादा सख्त होगा। ये मेरी इतला मुझे इसके बारे में है। अगर अभी इस सिलसिले को ना रोका गया तो फिर और ज्यादा सख्त लेटर इमरान खान साहब के बाहर आएंगे।
پھر جو کور کمیٹی ارکان عمران خان صاحب کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے یا ان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کی کور کمیٹی کی رکنیت ختم کر دی جائے. یہ بھی جناب عمران خان صاحب نے کہا. ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ کور کمیٹی میں صرف 2 درجن ارکان ہی بانی چیئرمین کے اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے یا میڈیا پر ان کے موقف کی بات کرتے ہیں. باقی زیادہ تر بندے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. اب یہ آپ دیکھ لینا کہ 90% پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو عام عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ایم پی ایز ایم این ایز اور سینیٹرز بن گئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کیا یا وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر کام ہی نہیں کرتے. یہ بات بڑی سادی سی ہے کہ جب سب مل کے بیانیے کے اوپر کام کریں گے تبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکیں گے.